नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 16.2 है और क्वेश्चन दिस क्या कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। यानी कह रहा है कि 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास का एक कुआं है, यानी एक कुआं खोदा गया है। तो इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 44 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो चबूतरा बनाया गया, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। यानी एक कुआं दे रखा है, इस कुएं को हमने खोदा है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का हमने कुआं खोदा है। इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से हमने क्या बनाया, एक चबूतरा। यानी इस कुएं के अंदर जो मिट्टी थी, यानी इस कुएं के अंदर जो मिट्टी थी उसका जो आयतन था, उस आयतन से हमने क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया। यानी कुएं में जितनी मिट्टी थी तो वो उसका आयतन हुआ, उस आयतन से हमने क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया। तो हमें क्या करना है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ऊंचाई दे रखी है कुएं की। बेलनाकार कुएं की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, यानी उस कुएं के अंदर जो जितनी मिट्टी थी उस मिट्टी से उसने क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया। यानी उस कुएं का जो आयतन था वो आयतन किसके बराबर हुआ, उस चबूतरे के आयतन के बराबर। ठीक है, यानी जितनी हम मिट्टी निकालेंगे, यानी जितना हमारा कुआं होगा, यानी जितना हमारा कुएं का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, उस चबूतरे के आयतन के बराबर। ठीक है, उसके बाद बोला इसने व्यास दिया हुआ है। तो व्यास हमारा कितना है, 7 मीटर, बराबर में 7 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, त्रिज्या होगी 7/2 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर है किसके, चबूतरे के आयतन के बराबर में। ठीक है, जो बेलनाकार जो कुएं का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन आपको होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर हमारी दे रखी कितनी, 7/2 इंटू 7/2, और एच हमारी दे रखी कितनी, 20 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो हमने काटा, 7 से 7 कटा, 22 को 2 से हमने 22 काटा कितनी बार, 11 बार। ठीक है, फिर इस 2 से ये काटा, हमारा कितनी बार आया, 10। ठीक है, तो क्या हमारे पास बचा, 11 इंटू 7 क्या, 77, यानी 77 इंटू 10 यानी 710 घन, यानी घन मीटर, 710 घन मीटर। ठीक है, तो जो हमारे बेलन का आयतन आया वो हमारा किसका आयतन होगा, चबूतरे का आयतन, क्योंकि इस कुएं का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, चबूतरे। यानी कुएं से जितनी मिट्टी निकालेंगे, जो हमारा कुएं का आयतन होगा, यानी उस मिट्टी का आयतन से, यानी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी से हमारा क्या बना, चबूतरा। यानी उस कुएं की जो मिट्टी का जो आयतन हुआ वो हमारे चबूतरे का आयतन के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं चबूतरे का आयतन हमारा कितना हुआ, अतः चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे का आयतन हमारा कितना आया, 700, यानी 770 घन मीटर। ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चबूतरे की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, चबूतरे की ऊंचाई, तो चबूतरे की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस बेलन के, यानी इस चबूतरे के आयतन में हम किसका भाग दे देंगे, इस लंबाई इंटू चौड़ाई का। क्योंकि चबूतरे की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, इस बेलन के आयतन, यानी इस चबूतरे की आयतन में हम क्या कर देंगे, चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यानी चबूतरे का आयतन बटा में
चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चबूतरे के आयतन में चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो चबूतरे का हमारे पास आयतन दे रखा है कितना, बराबर में 770 और बट्टा में क्या आ जाएगा, चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 22 इंटू 14। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको काटते हैं 11 के पाड़े से, तो 11 के पाड़े से ये कटेगा 70 बार, तो ये कटेगा 2 बार। ठीक है, 14 का भाग 70 में कितनी बार जाता है, 5 बार। 14 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। तो हमारे पास क्या है, 5/2 मीटर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने भाग दिया तो हमारा कितना है, 2.5 मीटर। तो यानी कहने का मतलब है इस चबूतरे की जो यानी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसके भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, उस बर्तन के अंदर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब भी पानी भरा जा सकता है। यानी उस बर्तन का जो आयतन है उस उतने आयतन में पानी भरा जा सकता है। ठीक है, यानी जो उस बर्तन का जो आयतन होगा, उस जितना आयतन होगा उस उतने आयतन में ही पानी भरा जा सकता है। फिर कहता है कि यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या और 14 सेमी है तो उसका वक्र पृष्ठ, यानी मान लो ये बर्तन है, इस बर्तन का जितना आयतन होगा, यानी इस 30,800 सेंटीमीटर जितना आयतन होगा उस उतने आयतन में पानी भर सकते हैं। यानी मान लो इस बर्तन का आयतन 30,800 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इतने आयतन में ये पानी भर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो ये और ये भी कहा है कि इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी और इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो हमें साथ में क्या करना है कि इसके जो अंदर का भीतरी वक्र पृष्ठ होगा ना, ये अंदर का यानी जो भीतर का जो वक्र पृष्ठ होगा इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, h सेमी। ठीक है, त्रिज्या दे रखी कितनी, 14 सेमी। ठीक है, और हमें आयतन दे रखा है। ठीक है, तो बेलन का आयतन हमें दे रखा है कितना, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो आयतन के बराबर में आयतन का हम सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एच बराबर में हम क्या कर देंगे, 30,800 बट्टा में लिख देंगे पाई इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पाई और आर का मान रख देते हैं, क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या आ गया, इसके बट्टे में आ गया। तो एच बराबर हम क्या करेंगे, 30,800 22/7 होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 22/7 इंटू आर बार दे की कितनी, 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एच बराबर में क्या कर देंगे, 30,822, ये 7 इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14। ये हम कर लेंगे। ठीक है, अब जो चीजें हम कटी है उसे काट सकते हैं। तो 7 के पाड़े से 14 काटा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, और 22 के पाड़ा हम देते हैं, 22 के पाड़े में 22 कितनी बार था, 30 एक बार। 30 में से 22 घटेगा कितना है, 8, यानी 88 हो जाएगा। तो 22 के पाड़े में 88 कितनी बार आता है, 4 बार। तो पीछे हमने 2 0 उतार दिए, तो हमने काटा कितनी बार आया, 22 के पाड़े में 1400। ठीक है, अब उसके बाद हम एक बार और उतार लेते हैं, एच बराबर हमारे क्या है, 1400 इंटू में कुछ नहीं बचा और बट्टा में क्या बच गया, 14 इंटू 2। ठीक है, तो 14 एक बार और 1400 ये 100 बार।
ठीक है। फिर 2 से हमने इसको काटा, कितनी मारा है 50, ठीक है। तो हमारी ऊंचाई कितनी ही है, हम यहाँ लिखते हैं ऊंचाई हमारी आगे कितनी, बराबर में 50 सेमी, ठीक है। तो हमने ऊंचाई ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या है, इसके भीतर का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमारे दे रखी कितनी 14 सेमी, और एच हमने निकाली अभी कितने 50, ठीक है। तो 7 के बाड़े से 14, 2 बार 2 की गुणा 22 से की कितना है 44, 44 गुणा में 2 से की कितना है 88, तो 88 इंटू 50, ठीक है। हम गुणा करते हैं 5 गुणा 8 से 8 5 है, चलिए 0 1 उतार देते हैं, 5 8 40, 40 का 5 8 40, 40 का 0 अच्छी लगी 4, ठीक है। 5 8 40 और 4 44, ठीक है। तो कितना है 44। तो हमारा आंसर कितना है 4400 सेंटीमीटर, यानी 4400 वर्ग सेमी, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।